अस्सलाम वालेकुम। क़यामत ऐसे अचानक आएगी कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ होंगे। कोई खा रहा होगा, कोई पी रहा होगा, कुछ सफ़र में होगा और कोई घर में। कोई नेक काम कर रहा होगा और कोई बुरे। कोई सजदे में होगा और कोई शराब के नशे में। हम लोग अपने रोज़मर्रा के काम शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक नहीं करते, जबकि हमें पता है कि क़यामत का किसी को पता नहीं है, किसी भी वक्त आ जाएगी। अगर हम ऐसी हालत में दुनिया से गए, अगर हम गुनाह की हालत में गुनाह करते हुए दुनिया से गए, तो अल्लाह के हुजूर कैसे पेश होंगे। इस दिन हमने ये सोच लिया कि क़यामत और मौत का कोई वक्त मुअय्यन नहीं है। उस दिन हम यकीनन अपने गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे, इसलिए कि जब हमें आने वाले वक्त का नहीं पता, आने वाले सांस का नहीं पता, आने वाले कल का नहीं पता, तो हम किस बुनियाद पे ये सोच के कि चले आज नहीं तो कल बुढ़ापे में या कुछ 10 साल गुनाह करने के बाद तौबा कर लेंगे, जबकि हमें अगले लम्हे का नहीं पता। और क़यामत तो यकीनन किसी को नहीं पता। क़यामत की जो निशानियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, आधे से ज़्यादा पूरी हो चुकी हैं। क़यामत अब किसी भी वक्त आएगी। क़यामत सुगरा, बहुत सारी पाकिस्तान में क़यामत सुगरा गुजर चुकी हैं, जिनमें हमने देखा कि जब उनकी लाशें निकाली जा रही थी तो लोग किस हालत में थे, बुरना हालत में थे। कोई भी लोग थे, क़यामत उन पर बर्पा कर दी गई। जो क़यामत सुगरा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी छोटी क़यामतों का जिक्र फरमाया था। जब हम जानते हैं कि आने वाले वक्त का कोई पता नहीं है, क़यामत का कोई पता नहीं है किस वक्त आ जाए, हमें अपनी मौत का कोई पता नहीं है कब आ जाए, तो हमने कम से कम वो काम करने हैं जो शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक। हमारा कोई भी काम, हमारा कोई भी ऐसा काम जो शरीयत की हदों के ख़िलाफ़ हो, जो शरीयत की हद पार कर रहा हो, वो काम अल्लाह पाक की नाराज़गी का सबब बनता है। और फिर मौत आने के बाद, अचानक मौत आने पर हमें तौबा का मौका भी नहीं मिलेगा। क़यामत के वक्त जब अचानक क़यामत बर्पा हो जाएगी तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। हमें पता है कि जब तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो हमें वो मौका ही नहीं मिलेगा कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। इसलिए अपनी ज़िंदगी को इस अंदाज से गुजारें कि आपके पड़ोसी आपसे राज़ी हों, आपके रिश्तेदार आपसे राज़ी हों, आपने किसी का हक़ नहीं खाया हो, आपने किसी को धोखा नहीं दिया हो, आपने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया हो, आपने किसी का दिल नहीं दुखाया हो, आपने किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की हो। अगर आपने किसी के साथ धोखा किया है, अगर आपने किसी के साथ बदतमीज़ी की है, अगर आप किसी को अनजाने में कोई तकलीफ़ दे चुके हैं, तो खुदारा आज ही इसी वक्त ही उससे माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगें, और जो आपने हुकूकुल इबाद में कमी की है उनसे माफ़ी मांगें। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि वो गुनाह जो तौबा से भी माफ़ नहीं होते, वो हुकूकुल इबाद में कमी है। अगर आपने किसी बंदे का दिल दुखाया है, अगर आपने किसी बंदे को तकलीफ़ पहुंचाई है, ये हुकूकुल इबाद हैं, तो उसकी माफ़ी तब होगी जब आपको वो बंदा माफ़ करेगा, वरना अल्लाह भी उस गुनाहों को माफ़ नहीं करेगा जो गुनाह आपने बंदे के साथ किए हैं, जो गलती आपने, जो जुर्म आपने, जो जुल्म आपने बंदों के साथ किया है, उसकी माफ़ी आप बंदों से ही मांगेंगे। जो कर्ज़ आपने किसी से लिया है उसकी तलाफ़ी, उसकी अदायगी आप करेंगे, या वो कर्ज़ लेने वाला आपको माफ़ करेगा, तभी आपकी जान छूटेगी, वरना माफ़ी नहीं मिलेगी आपको। और मैं एक और जगह पढ़ रहा था कि रोज़े महशर कर्ज़े की मद में, यानी 3 पैसे की मद में 40 नमाज़ें दी जाएंगी। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए, मेरी पढ़ने और सुनने में कमी बेशी हो सकती है। जिसने किसी के 3 पैसे हथियाए, उससे उसके बदले में 40 नमाज़ें देना पड़ेंगी। और हमें ये भी नहीं पता कि हमारी कोई एक नमाज कबूल भी हुई है कि नहीं। लिहाजा आपको अगर पता है जिसके आपने पैसे देने हैं, आपने जिनसे उधार लिया है, उनको वो उधार वापस करें। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, उससे माफ़ी मांग लें। यहाँ किसी से माफ़ी मांगने से आपकी इज़्ज़त में कमी नहीं आएगी। अगर किसी के सामने झुकने से आपकी इज़्ज़त कम हो जाए, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर किसी के आगे झुकने से तुम्हारी इज़्ज़त कम हो जाए तो रोज़े महशर मुझसे ले लेना। किसी से माफ़ी मांगने में कोई यार नहीं है, लेकिन महशर के दिन जब वो शख्स हमारे गिरेबान पकड़ेगा
اس بات پہ کہ جو دنیا میں آپ نے اسے تکلیف پہنچائی تھی، تو پھر ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں تو نہ تو کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ ہی آپ کی نیکیاں آپ کے حصے کھاتے میں آئیں گی، اور وہاں معافی تب ملے گی اگر آپ کو وہ شخص معاف کرے گا۔ قیامت کی بات ہو رہی تھی کہ چونکہ قیامت اچانک آنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں وہ تیاری کرنی ہے کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کے دکھ میں شریک نہیں ہوگا، سب کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اس وقت آپ کے اعمال کام آئیں گے، اور وہ اعمال جو آپ نے دنیا میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے، وہ اعمال آپ کی بخشش کا سبب بنیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی شفاعت کے مستحق ہوں گے ہم، تب جب ہم نے ان کا حکم مانا ہوگا۔ شریعت محمدی کی حدوں میں رہ کے ہم نے اگر دنیا گزاری ہوگی تو یقیناً ہمیں موت کا خوف نہیں ہوگا، یقیناً ہمیں قیامت کی سختیوں سے اللہ پاک بچائے رکھے گا انشاءاللہ۔ آج سے ہی، ابھی سے ہی تیاری شروع کریں، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں، حقوق العباد کی جو حقوق العباد کی کمی کی ہے وہ آپ لوگوں سے معافی مانگیں، اور رجوع کریں اللہ کی طرف، پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، نیک کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اگر تم 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دوں گا۔ وہ کون سی 2 چیزیں تھیں؟ وہ جو تمہارے 2 ہونٹوں کے درمیان ہے، اور دوسری چیز جو تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان ہے۔ یعنی اگر آپ ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دو، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم نے خود کنٹرول کرنی ہے۔ خدا را آج وقت ہے، آج آپ کے پاس زندگی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، آج توبہ کریں، اللہ پاک آپ کو معاف کرنے کے بعد آپ کے وہ اعمال جو آپ نے زندگی میں کیے ہیں وہ اچھے ہیں تو اس کا صلہ اچھائی میں ملے گا، وہ برے ہیں تو اس کا صلہ برائی میں ملے گا۔ آج ہی وقت ہے، خود کو کنٹرول کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔